इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी, शहर पर बारूद की बरसात, 700 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया कैंप में 6 मंजिला इमारत पर बमबारी, 100 से ज़ायद फलस्तीनी निशाना बन गए, सैकड़ों जख्मी। नौसिरात पनाह गुज़ीन कैंप पर 14 जिंदगियां ख़त्म हो गईं। रफ़ा के मुख्तलिफ इलाकों में 7 फलस्तीनी शहीद। काबिज फ़ौज का मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा साबरी के घर पर छापा। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक, हमास पर जंगबंदी माहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइल ने कतर से मोसाद की मुज़ाकराती टीम को वापस बुला लिया। इमदादी सामान के 50 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सेहूनी फौज गजा में इल्म की शमें बुझाने लगी। हमले में फ़लस्तीन के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा शहीद। अहले खाना को भी निशाना बनाया गया, कोई बच ना सका। सुफियान तैयबा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा के सदर थे। फिजिक्स के सरकर्दा महक़क़ीन में सर फहरिस्त, गजा में यूनेस्को के चेयरपर्सन थे। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम ने शहादत की तस्दीक कर दी। सेहूनी दहशत गर्दी के खिलाफ हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। 3 रोज़ में हमास ने इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौजियों को निशाने पर रख लिया। 2 इसराइली फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसराइल का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जवाब दे गया। आयरन डोम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। डिफेंस सिस्टम हमास के मिसाइल रोकने में नाकाम, खुद अपने इलाके पर रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया। सिस्टम में खराबी की तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। फिनलैंड में मनफी टेम्परेचर के बावजूद अवाम एहतजाज के लिए निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलैब का फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर ऐवान में जज्बाती खिताब किया। कहा, अमरीका को अपना दोहरा मियार फौरी ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी ओहदेदारों के गैर इंसानी बयानात तशद्दुद को हवा दे रहे। लाहौर में शेर का निशान किस को मिलेगा? नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यूज़ कर रहा। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पहुंचने लगे। उम्मीदवारों को तनहा नसीराबाद आने की हिदायत। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, किसी इलाके की जमात नहीं है। जिस पार्टी ने कल ये बात की, हालांकि उस पार्टी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं PMLN की बात कर रहा हूं, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। वाहिद लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जिसने पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर 8 फरवरी को एक तारीखी फतह हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ गुर्बत से है। PP रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, नून लीग ने लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ रखा है। हम लाहौर के बजाय पूरे मुल्क की बात करते हैं। जियाले 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेंगे। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। 3 दफ़ा इक़्तिदार में आने वाले बताएं, कोई अस्पताल बनाया? सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करार। शेर अफजल समेत PTI के 21 कायदीन पर मुकदमा दर्ज। FIR थाना सवाबी के SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। साबिक अरकान असम्बली और ज़िले क़यादत के नाम भी शामिल। मुश्तरका जिम्मेदारियों से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमट सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। माहौल और पानी के चैलेंजेस से मुतालिक हुकूमती तरजीहात वाज़ेह हैं। लेवलिंग इंडस के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। चिलास में हजौर के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी।
फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। मयतें गिलगित पहुंचा दी गई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। मुलविस दहशतगर्दों को कानून के कचहरे में लाया जाएगा। मुजफ्फराबाद में खौफनाक हादसा, मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। वादिये जेहलम के इलाके घड़ी में हादसा पेश आया। ड्राइवर और कंडक्टर जाम बहक, एक शख्स जख्मी। कोच में 6 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बस रावलपिंडी से चकोठी जा रही थी। पंजाब में फजाई आलूदगी फिर से बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। कराची भी स्मॉग की लपेट में आ गया। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। आफिया सिद्दीकी से बहन की मुलाकात ना हो सकी। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल के बाहर खड़ी रहीं। अमरीकी जेल हुकाम टाल मटोल से काम लेते रहे। फौजिया सिद्दीकी 4 घंटे तक इंतजार करती रहीं। वीडियो बयान में कहा, अदालती हुक्म और अमरीकी हुकाम की मंजूरी के बाद बहन से मिलने आई। जेल हुकाम कहते हैं मुलाकात के कमरे की चाबी खो गई। लाइसेंस बनवाना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखिए, हम दोबारा से ये नहीं कह सकते कि जी एक और एक्सीडेंट हो गया और उसमें फिर उसी तरह कम उम्र बच्चा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। पेरेंट्स खुद ख्याल कर लें कि बच्चों को थानों में बंद कराना है या उनके लाइसेंस बनाने हैं। कोई हम गलत चीज़ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस बनाना है और गाड़ी उसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस हो। हम इस टाइम 2.5 लाख चिंची रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करना है। उनके लिए रास्ता भी निकाल रहे हैं ताकि ये भी ना हो किसी का कारोबार बंद हो। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं होगी। वालिदैन फैसला करें बच्चों के लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है। निगरान वजीर आला पंजाब ने साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब कोई नरमी नहीं होगी। गाड़ी उसी सूरत चलानी है जब आपके पास लाइसेंस होगा। सेफ सिटी के ई चालान भी शुरू हो गए। लाहौर शहर में 22 नए थाने बनाए जा रहे हैं। दूध, बीफ और मटन की कीमत किसान खुद तय करेंगे। कीमत तय करने का हुकूमती अख्तियार खत्म करने की तैयारियां। विफाकी वजारत बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने पॉलिसी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। पॉलिसी के मतन में लिखा, इख्तियार मवेशी पालों को मिलने से कीमतें कम होंगी। आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह के उन्होंने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बड़े सख्त इक़दाम लिए। हम तो मुतमईन हैं, तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। जी, आर्मी स्टाफ की जो ख्वाहिशें हैं इंशा मुल्क के लिए बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। और ये कारोबारी हजरात से भी मिल रहे हैं और आगे भी उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो डॉलर का रेट है कम किया है, बहुत अच्छा किया है। स्मगलिंग के खिलाफ जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर सिपा सालार 1 साल के दौरान इक़दामात अवाम ने अच्छे करार दे दिए। शहरियों ने कहा, आर्मी चीफ ने मईशत को बेहतर कर दिया। डॉलर की कीमत पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। आर्मी चीफ की काविशें मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतरीन हैं।